ये जो स्लोप ऑफ लाइन है इसकी दो मतलब टाइप्स में ये बन सकता है। एक तो देखो ये है आपकी एक्सिस, दिस वन इज योर एक्स एक्सिस, दिस वन इज योर वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक लाइन है, ठीक है, ठीक है, ऐसे करके ये लाइन जो है आपकी इंक्लाइंड है। तो यहाँ पे ये लाइन एक्स एक्सिस का कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी। लेट अस टेक दिस एंगल इज थीटा एंड यू नो वेरी वेल कि यहाँ पर फिर बनेगा आपका 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अब क्या, एक तो आपके पास होगा कि आपके पास ये थीटा गिवन है, ठीक है, ये आपके पास एंगल गिवन है, तो आप इजिली स्लोप को फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब जो फर्स्ट केस आता है यहाँ पे वो आता है एंगल का, कि जब आपके पास एंगल जो है ये गिवन होगा तब आप स्लोप कैसे निकाल सकते हैं इस लाइन का, ठीक है। तो एंगल, जो स्लोप ऑफ अ लाइन है दैट इज डिनोटेड बाय m एंड m इज इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है। इफ दिस थीटा इज गिवन m इज इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है। दूसरी, स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है, स्लोप ऑफ अ लाइन, फिर कोऑर्डिनेट, coordinates of any two point on the line are given, ठीक है। अब मान लो यही लाइन है, ठीक है। अब हम, इन्होंने बोला कि स्लोप ऑफ लाइन हम कैसे निकालेंगे, जब आपके पास कोऑर्डिनेट जो होंगे, ठीक है, इस लाइन के हम आप 2 पॉइंट ले लो कोई भी, लेट अस टेक दिस पॉइंट इज बी, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है। इधर जैसे आपका पॉइंट आ जाएगा कोई Q ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, जहां मुझे यहाँ ले लो Q, तो इसके कोऑर्डिनेट आपके पास है x2 y2, ठीक है। अब ये जो लाइन है P और Q पॉइंट की, ये पॉइंट्स आपके पास इस लाइन में देके रखे एंड इन पॉइंट में आपके पास कोऑर्डिनेट इसके पास गिवन देके रखे, तब स्लोप कैसे निकालना है, तब स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकलेगा, तब आपके पास बन जाता है m इज इक्वल टू tan थीटा होता है इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या सिंपली यू कैन राइट इट एज दैट m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 over x2 minus x1. So this is the formula when आपके पास क्या है, लाइन में 2 पॉइंट्स देके रखे हैं और उन पॉइंट्स के आपके पास कोऑर्डिनेट भी देके रखे हैं, ठीक है। पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट है, तब कैसे स्लोप निकालते हैं, तब ये फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। अगर एंगल गिवन है तब स्लोप कैसे निकालते हैं, m इक्वल्स टू tan थीटा, m जो है वो आपका स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जब भी m पढ़ोगे ना वो यूजुअली स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, अब एक और चीज यहाँ पे याद रखनी, ये आपका यहाँ पे एंगल बन रहा था थीटा की कंडीशन। अगर मान लो ये आपकी एक्सेस है, दिस वन इज योर एक्स एक्सिस, दिस वन इज योर वाई एक्सिस, ठीक है। ये जो लाइन है ना ये आपके बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर आ रही है, ये वाली जो लाइन आपने यहाँ ड्रॉ, ये यहाँ ड्रॉ करिए, ये बिल्कुल इसके ऊपर आ रही है, तो इट मीन्स दैट यहाँ पे कोई एंगल बनेगा, कोई एंगल नहीं बनेगा। तब आपकी कंडीशन क्या होती है कि tan 0 लिखेंगे हम, मतलब हॉरिजॉन्टल के लिए ये है, और वर्टिकल के लिए देखिए tan 0 एंड tan 0 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। दूसरा आपके पास आता है वर्टिकल के लिए कि बिल्कुल ये स्ट्रेट है, इस तरह से स्ट्रेट होगी, तब ये आ जाएगा आपका tan 90 डिग्री एंड tan 90 डिग्री इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड, ठीक है, इट इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड। तो ये दो चीजें जो है वो ध्यान में रखनी है कि जब ये लाइन जो हम ले रहे हैं अगर ये बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर आ रही है, ठीक है, मतलब कोई भी एंगल नहीं बनेगा, ठीक है, कोई भी एंगल नहीं बनेगा, तो आपके पास tan 0 0, तो ये 0 होता है। और आपका वर्टिकल के लिए अगर हम बढ़ते हैं तो इट इज योर tan 90 डिग्री एंड tan 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो ये है आपके स्लोप निकालने के फॉर्मूले, ठीक है।
नाउ अब नेक्स्ट इस पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है इसमें? तो अभी जो नेक्स्ट इसमें आता है दैट इज योर यस कंडीशन फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी। ठीक है, तो क्या कंडीशंस होती हैं देखना। कंडीशन फॉर पैरेललिज्म एंड perpendicularity. So what are the condition for this parallelism and perpendicularity of line? ठीक है, मतलब पहले आप क्या लेके चलोगे, मान लो आपके पास लाइंस जो है वो पैरेलल देके रखी हैं। देखो अभी हमने पीछे पढ़ा m इज इक्वल्स टू tan थीटा होता है। ठीक है, जब आपके पास दोनों लाइन देके रखी हैं और वो दोनों लाइन आपके पास पैरेलल देके रखे हैं। पैरेलल क्या होता है, अगर ये एक लाइन है तो ये ऐसे लाइन हो जाएगी। अगर एक्सेस में बना रहे हो लाइन तो ये एक लाइन है तो एक लाइन ऐसे हो जाएगी। तो अगर लाइन पैरेलल होती है तो वो जो लाइंस हैं उनके उनकी जो इंक्लिनेशंस होंगी, जैसे थीटा रिप्रेजेंट इंक्लिनेशन इन द स्लोप। ठीक है, मान लो इसका अल्फा है इसका बीटा है, तो अगर पैरेलल होती है लाइन तो अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा होगा। जो इनकी इंक्लिनेशंस होंगी वो बराबर होंगी। इट मींस व्हाट, tan अल्फा इज इक्वल्स टू tan बीटा, राइट। अगर इनकी जो इंक्लिनेशंस होंगी वो इक्वल होंगी तो हम ये तो बोल सकते हैं ना कि इनके स्लोप्स जो होंगे वो भी बराबर होंगे। कहाँ से, m is equals to tan theta. If these two are equal then we can say that m1 is equals to m2. okay? तो ये कंडीशन होती है आपके पैरेललिज्म के लिए। परपेंडिकुलरिटी के लिए क्या होता है, ठीक है, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी इस तरीके से होगी, ये आपका यहाँ पे एक्सिस में बना दो और तो ये परपेंडिकुलर जैसे मतलब पैरेलल नहीं होगी दूसरे परपेंडिकुलर कंडीशन। तो जब आपकी लाइंस जो है परपेंडिकुलर होती हैं तो उस केस में क्या होता है, जो आपके स्लोप्स होते हैं m2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/m1 एंड m1 m2 इज इक्वल टू -1 होता है। ये दिस इज अ रिजल्ट फॉर परपेंडिकुलरिटी। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो आपके स्लोप्स होते हैं दैट आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। दिस वन इज स्लोप, दिस वन इज स्लोप। ठीक है, एक लाइन का स्लोप ये है, दूसरी लाइन का स्लोप ये है। तो स्लोप्स क्या होते हैं परपेंडिकुलरिटी में, नेगेटिव रेसिप्रोकल, दैट इज 1/, जो भी आपका स्लोप आएगा वो ऑफ ईच अदर। ठीक है, सो दीज आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर इन केस ऑफ परपेंडिकुलरिटी। पैरेललिज्म में तो बराबर होते हैं। ठीक है, अब कुछ आपके पास क्वेश्चंस आते हैं उनको करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, स्लोप। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है। आपके पास पॉइंट्स देख के रखे हैं। फर्स्ट वन है 3, -2 एंड -1, 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्मूला गिवन होगा, हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, जहां पे आपके पास दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट गिवन है, क्या फॉर्मूला होता था, x1 y1, दिस इज योर x2 y2, सो दिस इज योर क्या फॉर्मूला था, m इज इक्वल्स टू क्या होता था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसे निकालते थे। तो
प्लस 2 हो जाएगा माइनस इंटू अपॉन x2 माइनस एक्स, व्हाट इज वैल्यू ऑफ x2 -1 माइनस x1 दैट इज -3. सो ये आपके पास आ जाएगा 6/-4. So this is your -3/2. ठीक है, एक और कर लेते हैं. जब आपके पास जो कोऑर्डिनेट है देके रखे पॉइंट्स के, वो हैं 3, -2 एंड 7, -2. ठीक है, दिस इज अगेन x1 y1, दिस इज x2 y2. सिंपली पुट इट हियर. क्या आएगा? y2 माइनस y1 -2. ठीक है, y2 की वैल्यू क्या? -2 माइनस y1, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2. ठीक है, अपॉन x2 माइनस x1, तो 7 माइनस x1 3. So this is your 0, 0. This is your 0. So third one करते हैं. थर्ड क्वेश्चन क्या है? मेकिंग इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री with positive direction of x-axis. अब यहाँ पे क्या गिवन है? एंगल. m इज इक्वल टू क्या था? tan थीटा. ये क्या आ जाएगा आपके पास? tan 60 डिग्री, राइट. सो tan 60 डिग्री की वैल्यू आपके पास होती है √3. ठीक है, जब क्या किया आपने? एंगल पुट किया अपना सिंपली और वैल्यू निकाल दी. ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि आपके पास कोऑर्डिनेट देके रखे हैं तो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा. अगर एंगल देके रखा है तो आपने स्लोप का निकालने का ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, m इज टू tan थीटा. अभी जो आपके पास नेक्स्ट आता है दैट हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस. ठीक है, कैसे हम किन्हीं दो लाइन के बीच में एंगल निकाल सकते हैं. एक सिंपल फॉर्मूला होता है, उसको ध्यान में रखना है. ठीक है, सो नेक्स्ट इज एंगल बिटवीन टू लाइन. ठीक है, तो कैसे निकालते हैं? ये फॉर्मूला होता है आपके पास, इसको निकालने का. tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 over 1 plus m1 m2. So this is the formula to finding out angle between two lines. दो लाइन देके रखी हैं, उनके बीच में एंगल निकालना है. Let us do a question. For example, ठीक है, the angle between two line, angle between two line, क्या देके रखा है? एंगल आपके पास दिया है π/4 की दो लाइन है कोई, उन दो लाइन के बीच में एंगल जो आपका π/4 बन रहा है. ठीक है, एंड स्लोप ऑफ वन लाइन इज 1/2 एंड स्लोप ऑफ वन लाइन. ठीक है, दो लाइन है, एक लाइन का स्लोप जो है 1/2 दे के रखा है. फाइंड, हमने क्या फाइंड करना है? स्लोप ऑफ अदर लाइन. फाइंड the slope of other line. Okay, so what is the formula? Formula is tan theta is equals to m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2 and उसका मोड. ठीक है, आपके पास tan थीटा, थीटा की जगह पे क्या सीधा फॉर्मूला ये लिखा है, यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ. tan π/4 is equals to, देखो, the value of m1 you will take it as 1/2, it is given, and m2 जो है वो आपने क्या करना है? निकालना है. तो फॉर्मूले में यूज करो. ठीक है, m2
एज विल टेक इट एज एम ही लो, m माइनस 1/2, ठीक है, ओवर 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस 1/2 इंटू m, ठीक है। m2 लोगे तो भी चलेगा, बट इसको हम क्या ले रहे हैं, m2 को m ले रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, सिंपल रहेगा करने के लिए, इसलिए अदरवाइज m2 लेना, m2 भी चलेगा, ठीक है। तो जब आप इस टर्म को सिंप्लीफाई करोगे, दिस इज योर 1 इज इक्वल्स टू ये रहेगा m माइनस 1/2 ओवर 1 प्लस 1/2 m, ठीक है। जब हम इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे एंड आपका ये जो मोड हटेगा, ठीक है, मोड हटेगा तो ऑब्वियसली एक वैल्यू पॉजिटिव एंड एक वैल्यू आपके पास नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो आपके पास आएगी वैल्यू m इज इक्वल्स टू 3 एंड m इज इक्वल्स टू माइनस 1/3, ठीक है। m इज इक्वल्स टू 3 एंड m इज इक्वल्स टू माइनस 1/3, तो ये वैल्यूज आएंगे इसको सिंप्लीफाई करके, ठीक है, ठीक है। जो भी स्लोप गिवन होगा, ठीक है, वो लिखना है। अगर आप इस सिंप्लीफिकेशन के लिए m2 की जगह पे m यूज किया, अदरवाइज m2 भी होता तो m2 की ये वैल्यूज आ जानी थी, ठीक है। बस ये वैल्यूज को पुट डाउन किया एंड इस फॉर्मूले में इनको पुट करके सिंप्लीफाई करके आपके पास जो है एंगल किन्हीं भी दो लाइंस के बीच में आप निकाल सकते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस। नाउ इस तरीके से जो है आप इसके और भी ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं, Now next is ये आप बोलते हैं कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, ठीक है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोई 3 पॉइंट्स है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है। ये आपके पास कोई एक लाइन है और ये ओरिजिन होता है, दिस इज योर पॉइंट ए, दिस इज योर पॉइंट बी एंड दिस इज योर पॉइंट सी, ठीक है। देखो 3 पॉइंट्स को हम कोलिनियर कब बोलेंगे? सबसे पहली बात, तीनों पॉइंट्स जो है एक ही लाइन पे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर ए बी सी ये 3 पॉइंट्स हैं, एक्स वाई प्लेन में हैं, ठीक है, इन 3 पॉइंट्स को हम कोलिनियर तब बोलते हैं इफ स्लोप ऑफ ए बी, ये इसका जो स्लोप होगा वो इज इक्वल टू होगा स्लोप ऑफ बी सी के, मतलब ये वाला जो स्लोप निकालोगे, ये वाला स्लोप जो है इस स्लोप के बराबर होगा। ए बी का जो स्लोप है वो बी सी के स्लोप के बराबर होगा। तो ये कंडीशन यूज होती है जब आपके तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं, ठीक है। तो जैसे ए बी सी 3 पॉइंट है, तीनों एक ही लाइन पे हैं, इनको हम कब बोलेंगे कि पॉइंट जो है कोलिनियर है? तब बोलते हैं अगर आपका स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी होता है, ठीक है। जैसे आपके पास एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन है, P कोऑर्डिनेट है कॉमा K, Q के कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड आपके पास R के कोऑर्डिनेट है x2 y2, लाई ऑन अ लाइन, ऑन अ लाइन मतलब क्या है कि ये जो स्लोप ऑफ PQ है इज इक्वल टू स्लोप ऑफ QR होगा। स्लोप ऑफ दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस, क्योंकि तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन पे है और ऑन अ लाइन बोला है, ठीक है। तो अब जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होते हैं तब हम उन पॉइंट को क्या बोलते हैं? कोलिनियर बोलते हैं, क्योंकि उसमें जो आपके फर्स्ट पॉइंट का स्लोप, 2 पॉइंट का जो स्लोप होता है वो अगले
जो रिमेनिंग पॉइंट एंड मिड पॉइंट जो होता है उसके स्लोप के बराबर होता है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ पी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ क्यू आर होगा, एंड स्लोप का फॉर्मूला जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे y1 माइनस के ओवर x1 माइनस h इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है।